वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में स्टडी किया था और उस पे बेस्ड हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक बेस्ड फिर से एक एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। सिंपल का मतलब आपको पता है सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर दिसंबर 2005। इसके लिए देखिए ट्रांजेक्शन गिवन आपको कैश इन हैंड, डेट आपको ये तो आपको डेट है पता ही है आपको। तो कैश इन हैंड आपका 12,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु 4,000, रेंट पेड 2,000, परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश 6,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000, परचेज स्टेशनरी 300, कैश पेड टू राहुल अकाउंट 2,000, पेड सैलरी 1,000, पेड रेंट आपका 5,000। तो ये तो आपको ट्रांजेक्शन गिवन है। अब आपको इन ट्रांजेक्शन को सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो देखिए आपका कैश बुक का सिंगल का मतलब आपको पता है केवल कैश एक ही कॉलम होगा अमाउंट का। तो देखिए आपका डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए हम इसको 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 1 का ये आपको बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड, तो इसका मतलब ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस को आप क्या राइट करते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए दिसंबर 1 को आपको बैलेंस BD कितना गिवन है, 12,000। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट। डेबिट मतलब आपका रिसिप्ट साइड और क्रेडिट मतलब आपका पेमेंट साइड। इसका मतलब जब कैश आएगा तो आपका रिसिप्ट साइड और जब कैश आपका जाएगा तो पेमेंट साइड रहेगा। तो पहली जो ट्रांजैक्शन होती है फर्स्ट, ये आपको कैश इन हैंड गिवन है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको राइट करते हैं। देखिए दिसंबर 5 क्या करा है, कैश रिसीव फ्रॉम भानु 4,000। आपने भानु से कैश रिसीव किया 4,000, तो आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश आ रहा है। और जब कैश आएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो देखिए भानु दिसंबर 5 भानु कैश आ रहा है तो ये आपका 4,000। ठीक है, इसके बाद देखिए दिसंबर 7 रेंट पेड, रेंट पेड कितना आपका है 2,000। रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास से कैश जा रहा है, तो इसको आप किधर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। तो देखिए क्रेडिट साइड आ जाइए दिसंबर 7, ये देखिए आपका रेंट राइट किया गया है 2,000। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 10 परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश। आपने मुरारी से गुड्स परचेज किया है, किस में, कैश में। और जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास कैश आएगा या जाएगा, तो आपके पास से कैश जाएगा। और जब आपके पास से कैश जाएगा तो आपको क्या करना होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो देखिए दिसंबर 10 क्रेडिट साइड परचेजेस करके आपका 6,000 ये राइट किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिसंबर 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स क्या किया, सोल्ड किया कैश पे, कितने का, 9,000 का। और जब आप गुड्स कैश पे सोल्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैश आएगा, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आ जाइए, सेल्स देखिए दिसंबर 15 सेल्स राइट किया गया है ये 9,000। ठीक है, इसके बाद देखिए दिसंबर 18 आपका क्या है, परचेज स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी की परचेज किया आपने, 300 का। तो देखिए ये आपका परचेज है, इसका मतलब इसको आप किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड देखिए दिसंबर 18 स्टेशनरी आपका 300 राइट किया गया है। कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, राहुल को आपने कैश पे किया है मतलब आपके पास क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो देखिए दिसंबर 22 राहुल को कैश पे किया गया है 2,000। दिसंबर 28 पेड सैलरी, आपने सैलरी पे किया है मतलब आप क्रेडिट साइड इसको भी रिकॉर्ड करोगे, कितना, 1,000। तो सैलरी देखिए राइट किया गया है, सैलरी 1,000 आपका क्रेडिट साइड। इसके बाद देखिए पेड रेंट आपका 500 है, तो रेंट पे करें, इसका मतलब आपका एक्सपेंस है। और जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आप किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। तो देखिए रेंट आपका 500। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करके आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो देखिए आपने दोनों साइड का टोटल किया तो इधर का टोटल आपका 25 आ रहा है और इधर का भी टोटल आपका इधर ज़्यादा है तो यही आपका रहेगा, तो 25 ये भी है। अब देखिए कितना बैलेंस कम पड़ रहा है, आप इसको ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए और इसको 25 में से माइनस कर दीजिए। देखिए दोनों साइड का सम किया 25 आ गया, इधर भी अब आपका 25 ही रहेगा, आपको पता ही है इधर का सम ज़्यादा है तो इधर 25 दोनों साइड। अब देखिए आपको इन सबको ऐड कर लीजिए और 25 में से माइनस कर दीजिए, जितना कम पड़ रहा है वो आपका बैलेंस CD होता है। तो ये आपका देखिए 13,000
200 आ रहा। अब देखिए 1 जनवरी, अब आपका 1 जनवरी 2006 या आपका बैलेंस बॉट डाउन आप राइट कर सकते हैं 13,200। तो ये था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बेस्ड एक क्वेश्चन। अब हम डबल कॉलम कैश बुक बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपका एक और क्वेश्चन जो आपका डबल कॉलम कैश बुक पे बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बैंक कॉलम कैश बुक फॉर दिसंबर 2005। आपको इन ट्रांजेक्शन को, बैंक कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक का मतलब डबल कॉलम कैश बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए आपको ट्रांजेक्शन क्या क्या गिवन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 दिसंबर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज़। 4 December deposited into bank 50,000. 10 December received cash from Rahul 1,000. 15 December bought goods for cash 8,000. 22 December bought goods by check 10,000. 25 December paid to Syam by cash 20,000. 30th December drew from bank for office use. रेंट पेड बाई चेक 31 दिसंबर 1,000। तो ये तो आपकी ट्रांजेक्शन है। अब इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और आपको पता है डबल कॉलम कैश बुक में जब आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक का जनरल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका डबल कॉलम कैश बुक का जनरल फॉर्मेट बना है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये आपका डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये आपका क्रेडिट साइड, ये पेमेंट साइड। ठीक है, इसका मतलब जब आपके पास कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड, और जब आपके पास से कैश जाएगा पेमेंट करेंगे जब आप, तो क्रेडिट साइड। चलिए अब 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना है 80,000। तो देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपके पास कैश होगा वो आपके लिए क्या होगी, कैपिटल होगी। तो दिसंबर 1 देखिए राइट किया गया, कैपिटल कितनी आपकी 80,000। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, दिसंबर 4 डिपॉजिटेड इन बैंक। और जो आपको पता है जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपका कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होगा, ये मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। और जब आपको आपके दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको कॉन्ट्रा एंट्री के होते हैं, वो आपका पहला होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तब आपका कॉन्ट्रा एंट्री, और जब कैश विड्रॉ कर रहे हो आप बैंक में तब आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आप देखिए आपका कैश क्या होगा, कम होगा, कैश आपका कम होगा और बैंक बैलेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो देखिए और जब आपका कैश कम होगा, कैश कम होगा और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज़ करेगा। तो देखिए दिसंबर 4 के लिए मैं आपको अगर एंट्री दिखाऊं, कैश आपका कम हो रहा है और जब आपका कैश कम होगा तो कहाँ राइट करेंगे आप, क्रेडिट साइड। तो देखिए आपका 50,000 और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो देखिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट साइड। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप सी भी राइट करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, सी राइट किया गया, देखिए सी। और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड बैंक और डेबिट साइड आपका कैश। तो देखिए फाइनल ये आपका जो दिसंबर 4 की एंट्री है, डेबिट साइड ये वाली और क्रेडिट साइड आपकी ये वाली एंट्री है। और देखिए सी लिखा गया मतलब आपकी कॉन्ट्रा एंट्री ये चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, आपने राहुल से कैश रिसीव किया है कितना 1,000। तो जब आप कैश रिसीव करेंगे तो आपका डेबिट साइड, तो देखिए राहुल से 1,000 का कैश रिसीव हो गया। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया है कैश पे कितने का 8,000। और जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आप किधर रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड। तो देखिए क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 8,000, कैश में क्यों, चूँकि कैश में आपने परचेज किया है। बॉट गुड्स बाई चेक, आपने गुड्स बॉट किया है, परचेज किया कैसे, चेक के थ्रू। तो देखिए परचेज करके चेक है तो आपने बैंक की कॉलम में देखिए 10,000 राइट किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका दिसंबर 25 कैश पेड टू श्याम बाई कैश, आपने श्याम को कैश पे किया है। तो देखिए पे करेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट साइड, तो देखिए श्याम को कैश पे किया गया तो कैश के कॉलम में 20,000 राइट किया गया। ठीक है, इसके बाद 30 दिसंबर, देखिए 30 को क्या लिखा है, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, आपने ऑफिस यूज़ के लिए क्या किया है, पैसे विड्रॉ किए हैं। और जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको पता है आपका कैश बढ़ेगा और बैंक बैलेंस आपका, बैंक वाला कॉलम जो है आपका
कम होगा। देखिए तो कैश बढ़ेगा, देखिए आपका कैश बढ़ रहा है, तो ये देखिए 2000 राइट किया गया। अब बैंक आपका कम होगा, ये देखिए दिसंबर 30 बैंक वाला कॉलम में आपका कम हो रहा है, 2000 दिख गया आपको। और चूँकि ये आपकी फिर से काउंटर एंट्री है, देखिए ये कैश और ये आपका बैंक और सी आपका राइट किया गया है। तो फाइनली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दिसंबर 30 की जो एंट्री होगी वो पहली एंट्री ये 2000 और ये दूसरी एंट्री आपकी 2000 की ये, और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये आपकी कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। ये देखिए सी राइट किया गया है। इसके बाद देखिए रेंट पेड बाई चेक, आपने रेंट पे किया, चेक से पे किया है, मतलब आपका क्रेडिट साइड। देखिए रेंट आपका बैंक वाले कॉलम में 1000, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है। तो आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। ये देखिए दोनों साइड का टोटल किया गया है। तो पहले आपका डेबिट साइड का टोटल देखिए, इधर 83,000 ये आपका 50,000। ऑब्वियस सी बात है, डेबिट साइड का टोटल आपका ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, तो जिधर का टोटल आपका ज़्यादा होता है वही दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए 83,000 और 50,000। फिर आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया और 83 में से माइनस किया, तो आप देख पा रहे हैं आपका 5000 बैलेंस बच रहा है। और ऐसे इधर आपने बैंक वाले कॉलम में किया तो आपका 37,000 बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब जो आपका बैलेंस कैरीड डाउन है वो आपका 5000 और 37,000 है। और ये आपका बैलेंस नेक्स्ट मंथ 1 जनवरी के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस बाट डाउन, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5000 और ये आपका 37,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये था आपका डबल कॉलम कैशबुक पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो आज हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैशबुक पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।